नाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः रपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः ईश्वर। ईश यानी जो सभी दुनिया पर शासन करता है और शासन करने वालों में श्रेष्ठ वह ईश्वर है। उसके अधिक शासन करने वाला, उसके अधिक पूरा कंट्रोल करने वाला इस दुनिया को कोई नहीं है, वही है अकेला। और उसकी भक्ति हमें करनी चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि बोलते हैं। जब हम बड़ा बनना चाहते हैं, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। जैसे हमने ध्रुव की कहानी सुनी, ध्रुव ने ऐसा मन में ठान लिया कि मैं अढळ पद प्राप्त करूंगा, महान बनूंगा और उसके लिए तपश्चर्या करने की आवश्यकता है तो वो भी करूंगा। जिसके जीवन में मेहनत करने की तैयारी है, जो सातत्यपूर्ण मेहनत कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, ज्ञान की आराधना कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। और जो ध्रुव है, मेहनती है, निश्चयी है, उसने ये करके दिखाया। प्रहलाद ने भी सत्याग्रही है, वह संस्कारी है, फिर भी सत्य का आग्रह रखता है। संस्कारी जो होता है वह सत्य के लिए, प्रामाणिकता के लिए अपने आप को झोंक देता है। नचिकेता है, वह भी अपने जीवन में खुद के लिए और पूरे सृष्टि के लिए प्रामाणिक है और इसलिए वो महान बना है। जो भी कृति हम करेंगे, आदर्श करेंगे, प्रामाणिकता के साथ करेंगे, ऐसा जब होता है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। जीवन में ऐसे आगे बढ़ने वाले बहुत सारे महापुरुष हुए। प्राचीन काल से लेकर के अभी तक भारत में ये जो ऐसी भूमि है कि इनमें बहुत सारे महापुरुष हो गए। हर गांव में, हर विभाग में, हर जाति पाति में, हर जो भी लोग रहते हैं उन सभी में ये महापुरुष हो गए। हर एक में क्षमता है कि वो बन सकता है, कर सकता है। ऐसी ताकत रखने वालों में से उन्होंने जो भी अपनाया, हमें भी आगे बढ़ना है। हमें भी जब आगे बढ़ने की हम सोचते हैं तो एक एक करके मेहनत हर रोज लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो चलता है। जैसा एक व्यक्ति था, छोटा था, उम्र में ज्यादा नहीं था, यानी बच्चा ही था। उसने ऐसा ठाना कि मुझे ये बड़े पर्वत पर चढ़ना है। पर्वत बड़ा था लेकिन उसको चढ़ने की इच्छा हो गई और उसने अपने कुटुंब को बताया, अपने मित्रों को बताया।
तो मित्र साथ आने के लिए तैयार हो गए, हम भी आएंगे साथ में। कुछ बड़े थे, कुछ उसकी उम्र वाले थे, लेकिन उसकी इच्छा के कारण वो पर्वत पर जाना, उधर भगवान रहते हैं, और उसका दर्शन करके फिर वापस आना। ऐसा किसने बताया तो वो बोला कि मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो वो चढ़ने लगा, बाकी भी साथ में चढ़ने लगे। पहले तो बड़े उत्साह से आगे बढ़ा, लेकिन फिर हाथ पांव दुखने लगे, सांस फूलने लगी, और फिर सोचा कि ये तो कठिन लगता है, बहुत ही कठिन लगता है। वो बैठ गया। लेकिन दूसरा एक मित्र था, उसने कहा कि तूने हिम्मत तो दिखाई पहले। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले हिम्मत तो दिखाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं करते, वो आरंभ ही नहीं करते। वह हल्के होते, नीच होते। नीच यानी वह तय करने के लिए तैयारी नहीं रहते कि मैं जाऊंगा, लेकिन तूने तो तय किया है और आगे भी बढ़ा है, तो आरंभ किया है। दूसरे लोग होते हैं, तय करते हैं और आरंभ भी कर लेते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे तय करते, संकल्प करते हैं, आरंभ भी करते हैं और अंतिम लक्ष्य तक बने रहते हैं। वो श्रेष्ठ होते, वो उत्तम होते। ऐसी उत्तमता को तू प्राप्त करने वाला है तो चल, हिम्मत कर, थोड़ा आराम कर, लेकिन आगे बढ़ना है। तो उसने फिर हिम्मत की और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते थकान तो आती थी, लेकिन फिर थोड़ा रुकता, पानी पी जाता, बैठता, लेकिन फिर उठता। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते चलते आधे के ऊपर गया। फिर इतना थक गया कि अभी बस, अभी नहीं हो सकता, ऐसा उसने सोचा। फिर जो साथी थे वो बोलने लगे कि ज्यादा आगे वाला नहीं सोचना, मुझे बस एक एक कदम चलते रहना है, मेहनत करते जानी है, ज्यादा ऊपर भी नहीं देखना, लेकिन सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़वो में, ऐसे अभ्यास करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। उसने फिर आगे का सोचना बंद कर दिया, मुझे बस चलते रहना है, चलते रहना है। फिर एक एक कदम, पहले तो दौड़ लगाता था, फिर थक गया, फिर स्टेप बाय स्टेप चलने लगा, फिर भी थक गया। अब उसने आगे पीछे सोचना छोड़ दिया। अभी मुझे जो एक पांव रखना है बस, फिर एक पांव का आराम हो गया, फिर दूसरा रखना है, फिर दूसरे का आराम हो गया, फिर पहला रखना है। तो ऐसा रखते 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 जो वर्तमान में चलने लगा। मित्र ने कहा यही सही रास्ता है, गते शोको न कर्तव्य, पिछला जो हो गया सो हो गया, भविष्यम नैव चिंतित, आगे की भी चिंता मत करना। हमें आज क्या करना है वह सोचना, अभी क्या करना है वह सोचना। तो ऐसा फिर चलने लगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। बीच में थकान हो जाती तो थोड़ा रुक जाता, फिर उठ जाता, फिर पानी पी लेता, थोड़ा गुड़ खा जाता और आगे चलता। और ऐसा 3-4 घंटे तक वो चलता रहा। बाद में शिखर पर पहुंचा। फिर उसको लगा कि मैं कर सकता हूं। और इसी प्रकार वो जो बुजुर्ग था ना, उसके साथ में, यानी उम्र वाला था, उसने कहा कि ईश्वर को भी ऐसा ही पाया जाता है। अभी ये ईश्वर भगवान ऊपर क्यों बैठे हैं पर्वत पर? इसलिए बैठे हैं कि भगवान को पाना है तो दुबले पतले का काम नहीं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। जो बलवान होता है, हिम्मतवान होता है, श्रद्धा से आगे बढ़ता है,
श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक श्रद्धा से आत्मविश्वास के साथ एक एक कदम को आगे ले जाता है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। मैं कौन हूं, मेरे पूर्वज कौन है, इसका भान रखता है और एकाग्रता से भूतकाल में भविष्य काल में न जाते हुए वर्तमान काल में जो चलता है, भूतकाल से सीख लेता है, भविष्य काल का नियोजन करते हुए वर्तमान में चलता है। ऐसा चलने वाला वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान कैसा है, तो अभी अंदर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो अभ्यास किया वो बोलता है उसके पास कोई क्लेश नहीं, कोई अस्वस्थता नहीं, उसको कर्म नहीं चिपकता है, उसको कर्म का फल भी नहीं चिपकता है, और उसके कर्म फल से जो भी संस्कार हमारे अंतःकरण में उठते वो भी नहीं चिपकते। यानी ईश्वर निर्लेप है, निर्मल है, निराकार है, निर्विकल्प है। ऐसे भगवान वो हमारे अंदर है, सृष्टि के अंदर है, कण कण में। और उसकी भक्ति करना, उसको मन में रखना, उसको बुद्धि में बिठाना, उसको अहंकार समर्पित कर देना, ये उसकी भक्ति है। और ऐसी भक्ति जो करता है वो पा लेता है ईश्वर। और कैसा है, आगे भी पूछा उसने, ये मूर्ति में भय है क्या भगवान, ये लोगों में है क्या, सृष्टि में है क्या, अलग अलग तरीके से उसने प्रश्न पूछे। ऐसे प्रश्न पूछते पूछते वो आगे बढ़ता गया, मंदिर में बैठा। आगे क्या बोलता है कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। भगवान को नमस्कार है, प्रणाम है।